हे व्हाट्स अप बडी, हेलो हेलो टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो आज कोई फेक प्रॉमिस नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। प्रॉमिस जहाँ से हम लोग रोके थे अपने सिलेबस को वहीं से फिर से रिज्यूम करते हैं। कहाँ पे रोके थे? तो जहाँ तक मुझे याद है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में भी शायद यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। टॉपिक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अभी याद है कि क्या पढ़ाने वाला था। अभी अपेंडिक्स हम लोग पढ़ने वाले थे। अपेंडिसाइटिस पढ़ने से पहले अपेंडिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने अपेंडिक्स के बारे में डील नहीं किया था ज़्यादा डिटेल में। अभी थोड़ा बहुत देख लेंगे अपेंडिक्स होता है कैसे। तो सबको पता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है ना अपेंडिक्स। तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, देखते चलेंगे अपेंडिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपेंडिक्स लिखते हैं, किसका पार्ट है अपेंडिक्स। एक पॉइंट इस पे लिखते हैं 8। ओके राइट, 8 इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा? सीकम। ठीक है। एग्जैक्ट ड्राइंग तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन देख लो आप लोग। यह मान लो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे ये अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। ओके, ये हमारा अपेंडिक्स ऐसे अपेंडिक्स फॉर्म में होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसका नाम है। ये ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहता है। एक मैंने रफ एस्टिमेट दिया आपको कि इस टाइप्स का हो सकता है। किससे है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हाँ कि ना बताओ। हाँ, ये हमारा सीकम यहाँ से स्टार्ट है। सीकम से ये नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। नीचे की तरफ हमेशा हरदम नीचे की तरफ नहीं लटका हुआ रहेगा। इसका हम अकॉर्डिंग टू क्लॉक पोजीशन भी बनाएंगे। बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, वो देखेंगे हम लोग वन बाय वन। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन रेट्रोसिकल पोजीशन होता है एक। इसका मोस्ट कॉमन पोजीशन की अगर बात करें तो रेट्रोसिकल पोजीशन बोलते हैं उसको, लेकिन अभी नहीं, उसको हम लोग आगे डील करेंगे। पहले देख लेते हैं इसको, मिटा के देख लेते हैं थोड़ा सा और अपेंडिक्स के बारे में क्या क्या देखेंगे, देखते हैं। चलिए, लार्ज क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन कौन से पार्ट से है? सीकम से है, ठीक है। लेंथ की अगर बात करेंगे इसका तो एवरेज 7 to 8 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। 8 एवरेज लेंथ इज 7 to 8 सेंटीमीटर। कितना? 7 से 8 सेंटीमीटर। कितना? 7 से 8 सेंटीमीटर एवरेज लेकर चल रहे हैं हम लोग, एवरेज कंसीडर कर रहे हैं। और देखो एक चीज़ है, ये बेसिकली बच्चों में जो होता है ना, ये इट इज जनरली व्हाट जनरली लार्ज एंड क्लियर विजिबल इन चिल्ड्रन। देखो अपेंडिक्स जो है बेसिकली बच्चों में क्या होता है? बड़ा होता है और क्लियरली विजिबल होता है। क्लियरली विजिबल क्यों होता है बच्चों में? क्योंकि देखो बच्चे की अगर बात करें तो मतलब अपेंडिक्स की, सॉरी बच्चे की नहीं, अपेंडिक्स की अगर बात करें, बच्चे की बात बाद में करेंगे, पहले अपेंडिक्स देख लेते हैं। तो अपेंडिक्स की अगर बात करें तो अपेंडिक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन किस में होता है? बच्चों में होता है। नहीं तो मोस्ट कॉमन अगर ऐसे केस की बात करें तो मेल में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मेल का हर एक ऑर्गन बड़ा होता है। इसका इटियोलॉजी देख लेंगे। 2 इटियोलॉजी मेन कॉजेज है, फ्लेबोलिथ और फीकालिथ, ठीक है। ये दोनों इटियोलॉजी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, दोनों टर्म को समझेंगे क्या होता है फ्लेबोलिथ और फीकालिथ क्या होता है। पहले अभी हम लोग इतना देख लेते हैं क्या कि ये किससे कनेक्टेड है? लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे कनेक्टेड है, जो कि सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन किसका पार्ट? सीकम किसका पार्ट? लार्ज इंटेस्टाइन का। कितना लेंथ? 7 से 8 सेंटीमीटर। ऐसे 2 से 18 बोलते हैं, लेकिन एवरेज लेके चलते हैं 7 से 8। जनरली विजिबल, जनरली लार्ज किस में होगा? बच्चों में होगा, ठीक है। लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन की अगर बात करें बाबू लोग, देखो लोकेशन की अगर बात करें क्वाड्रेंट में देखोगे, राइट
राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ, नहीं तो राइट इलियाक फोसा। क्या? राइट इलियाक रीजन या बोल सकते हो राइट इलियाक फोसा, राइट इलियाक फोसा या रीजन। ये क्या है? रीजन वाइज है। ये हमारे एब्डोमेन के 9 साइड्स होते हैं रीजन के, मैंने आपको बताया था शुरू में ही ऐसे करके, जिनको याद हो। ये हमारे एब्डोमेन के 9 साइड्स होते हैं, तो राइट इलियाक फोसा या राइट इलियाक रीजन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अगर क्वाड्रेंट के बेसिस पे देखें हम लोग, तो क्वाड्रेंट हम लोगों ने ऐसा बनाया था RL, है ना, ऐसा बताया, राइट RUQ LUQ ऐसा बनाया था ना हम लोगों ने। तो ये पोजीशन की अगर बात करें क्वाड्रेंट के बेसिस पे, तो इधर वाला क्या होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो एक और लिख सकते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ओके, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ओके, ठीक है। चलो, लोकेशन हम लोग का क्लियर हो गया है ना। अब पोजीशन की अगर बात करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं वापस से क्या? ड्राइंग पे, मतलब अपना ये देखो, ये हमारा क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान के चलो, सपोज इंटेस्टाइन, ओके। इसको मत बनाओ अभी। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या हो गया? लार्ज। इधर दूर लिखो, ओके। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? सीकम है। क्या है? सीकम, ओके। अब देखो इसका होता कैसे है। हमने किसकी बात की अभी? यहाँ पे लिख लो पोजीशन की, अपेंडिक्स की पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। ये पोजीशन की बात करें हम लोग। देखो अब इसमें बहुत सारे पोजीशन बनाएंगे हम लोग। देखो एक घड़ी, देखिए एक घड़ी मैं बना दूं कहीं पे, इधर बना देता हूँ। देखो ये घड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब जैसे जैसे जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा सेंटर में है, ये हमारा सेंटर में। अब नीचे की तरफ कौन सा है पोजीशन? 6, ठीक है। क्या है? 6, मान के चलो 6 पे आ रहा है, ये नीचे की तरफ 6, एग्जाम्पल लेके चल रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो नीचे की तरफ क्या है? 6, ये किसे नीचे की तरफ है? ये पोजीशन मैं बताऊंगा अभी। एक ये पोजीशन मैंने ड्रॉ किया है, इस इमेजिनरी लाइन इसलिए ड्रॉ किया है कि बहुत सारे इसके पोजीशन होते हैं, राइट लेफ्ट टिल्ट होते हैं। पूरा क्लियर मैंने नहीं बनाया, डॉट डॉट करके बनाया। आप लोग भी ऐसे डॉट डॉट करके ही बनाना, ताकि वो है कि एक इमेजिनरी है, मतलब इस पोजीशन में भी हो सकता है, उस पोजीशन में भी हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू से लिखते हैं, इसको बोलते हैं सब सीकल पोजीशन। क्या? सब सीकल पोजीशन। आप लोग के फ्रेम में आ रहा है क्या? और नीचे लिख देंगे 6 o'clock। क्या ये? 6 o'clock, नीचे की तरफ है 6 o'clock, ठीक है। चलो ये मोस्ट कॉमन नहीं है, एक और पोजीशन बनाते हैं। अब इधर की तरफ क्या? ऐसे ऐसे, चलो ये वाला पोजीशन ऐसे है, कैसे? ऐसे तिरछा, ऐसे, ये क्या है? ऐसे, समझ में आया? दिखा? ऐसे फ्रेम में आ रहा है। अब इस पोजीशन का क्या नाम है? कितना? 4, कितना बज रहा है? 4। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? पेल्विक, पेल्विक 4 o'clock, ठीक है। पेल्विक, ये कौन सा है? पेल्विक पोजीशन है।
जो कि मोस्ट कॉमन है। क्यों कौन, एक और इससे पहले मैंने बताया था रेट्रोसिकल, वो भी है, और ये भी पेल्विक, दोनों मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा जो ये जो अपेंडिक्स का जो पोजीशन होता है, यही दोनों मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है। कौन सा, या तो पेल्विक पोजीशन, चाहता तो मैं सिर्फ लिखा भी देता, लेकिन मैं इतना बार बार स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखते देखते आप लोग को दिमाग में छप जाए कि हाँ हमारा अपेंडिक्स का ऐसा शेप भी होता है, मतलब ऐसा पोजीशन भी होता है, वो आप लोग इसको याद कर लो नेम वाइज, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है, मैंने बनाया पेल्विक। पेल्विक क्या, 4 o'clock, 4 o'clock से रिलेट कर सकते हो। 4 o'clock, ये नहीं समझना कि ये 6 ये 4, ऐसा नहीं, ये मैं सिंपल क्लॉक पे सिंगल सुई बना रहा हूँ उसका। सबका 12 पे एक मेन सुई होगा, बड़ा वाला सुई 12 पे होगा, मिनट वाला और आवर वाला देखो, सिर्फ आवर वाला पे फोकस करो, घंटा पर फोकस करो, बहुत आगे जाओगे। चल एक पोजीशन और इसके पीछे की तरफ, ठीक है, कहाँ गया, ऊपर की तरफ, ऊपर गया, ये ऊपर की तरफ गया, इसका नाम लिखो, सबसे मोस्ट कॉमन वाला रेट्रो सिकल, रेट्रोसिकल हो गया, कितना हो गया 12 o'clock। ये भी क्या है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों को तो याद रखना ही है, रेट्रोसिकल और पेल्विक। पोजीशन में मोस्ट कॉमन कौन है, रेट्रोसिकल और पेल्विक। विच इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, रेट्रोसिकल एंड पेल्विक इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट, रेट्रोसिकल एंड पेल्विक इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, डू यू गॉट इट। चलो ये देखो और पोजीशन बनाएंगे हम लोग। अभी 3 पोजीशन हम लोगों ने देखा, कौन कौन, रेट्रोसिकल जो कि 12 बज रहा है ऊपर, पेल्विक जो कि 4 o'clock की तरफ पॉइंट है, पोजीशन एक घड़ी को लेकर चलो, घड़ी 360 डिग्री घूमता है, ये 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होकर फिर वापस 1 पे आता है ना, 12 से स्टार्ट होकर फिर वापस 12 पे आता है ना, वैसा है ना। तो वैसे ही ये 12 देख लिया हम लोगों ने, 4 देख लिया, 6 देख लिया। अब चलो अब आगे देखते हैं, 3 बजाते हैं। 3 कैसे बजेगा, 3 कहाँ पे है, ऐसे सीधा। तो एक काम करो, चलो ये क्या हो गया, ये 3 बज गया। अब इसको मार्क करो, इस पोजीशन का नाम क्या होगा 3 बजने वाला का, प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन। प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन हो गया 3 o'clock। ओके, ये 12 वाला अलग है, ये अलग है, मिलाना मत, ये अलग है। ये कौन सा, कैसे, ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ये हो गया क्या, प्रोमोन्ट्रिक। क्या हो गया, प्रोमोन्ट्रिक। 3 o'clock, 3 बज रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में 3 बज रहा है, देखो ये 3 बज रहा है, तो क्या हो गया, प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन। सारे अपेंडिक्स के ही पोजीशंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, रेट्रोसिकल ऊपर की तरफ 12, उसके बाद पेल्विक 4 बज रहा है, किधर 4 बज रहा है, देखो डायरेक्शन घड़ी के सुई का, नीचे की तरफ हल्का सा टिल्टेड 4 o'clock। सब सिकल पोजीशन किधर, 6 की तरफ, नीचे की तरफ 6 किधर, नीचे, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो। देखो प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन 3 o'clock, प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन 3 o'clock किधर, राइट की साइड, क्या दिखा, ठीक है, सब सिकल। अब देखो स्प्लिनिक, इसी से थोड़ा सा और ऊपर, ये अब इससे 3 से थोड़ा सा ऊपर क्या बज रहा है, 2। एक बार फिर से इसको मार्क कर दूं, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये 3 था, ये 2, कौन सा पोजीशन, गाना नहीं सुनना है, चलो बताओ जल्दी कौन सा पोजीशन, ये स्प्लिनिक पोजीशन 2 o'clock, 2 बज गया इस पे, मामू 2 बज गई, है ना। चलो ठीक है, सारे हो गए, स्प्लिनिक हो गए, सबसिकल हो गए, प्रोमोन्ट्रिक हो गए,
मिलाते चलो। रेट्रोसिकल हो गया और पैराकोलिक, पैराकोलिक भी है, पैराकोलिक 11। चलो 11 बजाओ। 11 कैसे बजेगा, इस साइड, तो ऐसे करो यहाँ से स्टार्ट। ये क्या हो गया, पैराकोलिक। ये 11, ये कौन सा पोजीशन हो गया, पैराकोलिक, पैराकोलिक 11 क्लॉक। ओके ठीक है, ये सारे पोजीशन हो गए, ये सारे पोजीशन देख लो, समझ लो। उसके बाद फिर हम लोग एक और बार अपेंडिक्स का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी 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 से उसको नोट डाउन करो, करो 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 करो। अब हम लोग पैथोलॉजी समझेंगे इसके बाद। ये पोजीशन सारे समझ गए कैसे है, 12 बजना, ऊपर ऊपर, ये ऐसे पोजीशन 12, मतलब ये नहीं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जैसे अगर ये मैंने नीचे बनाया तो ऐसा नहीं कि ये नीचे जा रहा है, मतलब ये आपकी डायरेक्शन में हो सकता है। 6 मतलब आपकी डायरेक्शन में और 12 मतलब उसके अपोजिट विपरीत डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, ऐसा होता है। ठीक है, अपेंडिक्स का जो सर्जरी होता है वो थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट भी होता है करने में, डिफ़िकल्टी होता है ज़्यादा। क्यों होता है, क्योंकि आप इजीली फाइंड नहीं कर पाते हो अपेंडिक्स को। कभी कभी बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपका इंटेस्टाइन को पूरा इधर उधर मूव कराना, कट करके, समझ ही रहो, ईजिली मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा टफ सर्जरी होता है इसका। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच। स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। इसको जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, समझ में आया? कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे, हाँ नहीं समझ में आया। चल ठीक है, मिटा दूँ, घड़ी बना दिया बहुत। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना। इसको अच्छे से गाओ तो सुर चेंज करके, सुर में आइयो जी, सुर में। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ऐसे सुर में गाते हैं। छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। देखो गाना गाने का मौका मिला बोर्ड साफ करते टाइम तो गा लिया जाए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। चलो अब थोड़ा सा 2-3 बात रख दिया जाए, किसके ऊपर, अपेंडिक्स के ऊपर। ये लिख सकते हैं, इट इज़ ए वेस्टिजियल। वो पोजीशन देख लिया हम लोगों ने, सारे पोजीशन का नाम थे, उसमें मोस्ट कॉमन 2 पोजीशन था। कौन कौन, आप लोग रिप्लाई करना जल्दी से। एक मैं बता देता हूँ रेट्रोसिकल, एक आप बताना जल्दी से। नहीं पता स्क्रॉल मतलब पीछे बैक करके देख सकते हो। इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या है ये, नो फंक्शन होता है ना, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या, नो फंक्शन, ठीक है। अब देखो अपेंडिक्स का ऐसे तो कोई फंक्शन नहीं होता है, ऐसे तो कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ मानना है ऐसा आदमियों का, मतलब बहुत ही बड़े मशहूर ज्ञानकार लोगों का मानना है। क्या मानना है कि हमारे अपेंडिक्स के पास, हमारे अपेंडिक्स में क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्या है, गट फ्लोरा प्रेजेंट है, गट फ्लोरा ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सब गट फ्लोरा ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो थोड़ा हो जाता है, भावनाओं को समझो, धीरे धीरे बोला जाए कोई बातों को तो वो मिस्टेक नहीं होती है ना, क्योंकि आप एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर बोलते हो कि हाँ अभी क्या बोलना है, लेकिन वही आप बातों को अपने फास्ट तरीके से रखो, तेज़ी में रखो तो गड़बड़ हो जाती है, सामने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा एक्साइटमेंट में मैं ज़्यादा तेज़ बोलने लगूँ तो बताना मुझे कि हाँ ज़्यादा तेज़ बोल रहा हो, थोड़ा सा स्लो बोलो,
ऐसा नहीं कि मट से आप देख लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बन रहे हो आप, ऐसा नहीं है। चलो, तो क्या देखना है अभी, लिखो हाइपोथेसिस में, ऐसे लिख लो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या क्या है, सम थ्योरी सजेस्ट, some theory suggests appendix is a store house of normal gut flora of microorganism है ना, ऐसा ही लिखना चाहिए। इट इज़ सब म्यूकोसा, एक और मानना है ऐसा कुछ, इट इज़ सब म्यूकोसा, इट इज़ फॉर्म बाय lymphoid tissue, so it also help in, देखो लिम्फॉइड है तो क्या चीज में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी। चलो ये दोनों हाइपोथेसिस को समझो क्या है। कुछ थ्योरी ऐसा सजेस्ट करता है, ऐसा बताता है कि अपेंडिक्स जो है वो क्या है, स्टोर हाउस किसका है, गट फ्लोरा का। नॉर्मल गट फ्लोरा मीन्स कि जो बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उन सब का क्या हो गया, ये हाउस हो गया, घर हो गया, मतलब उसके अंदर रहते हैं, ऐसा मानना है, हाइपोथेसिस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ हाइपोथेसिस ये है, ये सब म्यूकोसा है जो कि लिम्फॉइड टिश्यू से बना है ना, जो कि किस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने नहीं बताया है, मुझे याद है। ये हो गया हमारा स्मॉल, ये हमारा ओके, ऐसा कुछ मान के चलो, सपोज दैट ये अपेंडिक्स है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ओपनिंग क्लोजिंग का स्फिंक्टर, क्या होता है स्फिंक्टर, इसका नेम क्या है, लिख लेना इसको, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच। आपके बॉडी में बहुत जगह स्फिंक्टर प्रेजेंट है, बहुत स्फिंक्टर का, हर एक स्फिंक्टर का यूज़ होता है, स्पेसिफिक यूज़ होता है, हम लोग देखते चलेंगे, हर स्फिंक्टर को जानेंगे कि कौन स्फिंक्टर का कहाँ यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ लो। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फीकल सब्सटेंस, जो भी खाते पीते हो, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलने वाला होता है, वो आता है आपके सीकम में, सीकम से कोलोन, कोलोन में चारों कोलोन में जाएगा, कौन कौन सा कोलोन का जल्दी टाइप्स बताओ, चारों लिखो जल्दी। असेंडिंग, क्या सुनाई नहीं दे रहा है, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, हाँ ठीक है सुनाई दिया, चलो सबका सुनाई दिया। तो वो कोलोन में क्या हो रहा है, आपका जो फीकल सब्सटेंस है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके सीकम में जा रहा है। तो वो सीकम में जा रहा है, तो सीकम से वो आपके अपेंडिक्स में ना एंटर हो जाए, अपेंडिक्स में ना चला जाए, इसीलिए क्या है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच, क्या, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच। और अपेंडिसाइटिस जो डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, वो इन्हीं स्फिंक्टर के लूजनिंग या इन्हीं के मतलब लूज हो जाना या वर्क नहीं करना स्फिंक्टर, उसी के कारण जो भी आपके कंटेंट होंगे वो उसमें चले जाएंगे, अपेंडिक्स में चले जाएंगे। और हाँ एक और चीज़, ऐसा मानना है, ऐसा मानना नहीं, ऐसा है कि आपका जो अपेंडिक्स है उसके अंदर कुछ सिक्रेशंस होते हैं, कुछ लिक्विड सिक्रेशन होते हैं, जो कि आपके जैसा कि आपने यहाँ देखा, क्या गट फ्लोरा को क्या करता है, वो हमारे सीकम में जाता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है, तो वो क्या इसी से मूव करके आप करें, आपके कहाँ जाता है, सीकम में जाता है। कहाँ, आपके सीकम कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से निकल के जाता है। अब क्या होगा, अब जैसे इसमें घुसेगा कौन, आपका वेस्ट प्रोडक्ट, जो खा पी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें आएगा, आने के बाद क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा तो ये क्या, इन्फ्लामेशन होगा, इसमें सिक्रेशन के लिए जगह नहीं रहेगा, सिक्रेशन होगा तो इसमें जगह नहीं होगा और बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है अंदर चला गया, तो वो पैक हो जाएगा पूरा, बाहर ना खुद निकलेगा ना निकलने देगा किसी को, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो फूलेगा,
इन्फ्लामेशन होगा। अब इन्फ्लामेशन जैसे होगा फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे हम लोग उस चीज़ को जिसको अपेंडिक्साइटिस बोलते हैं, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। तो आगे हम लोग देखते हैं अपेंडिसाइटिस के ही कारण आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। क्यों? जब ये अपेंडिक्स आपका जब पूरा इन्फ्लामेशन हो के ये पूरा जब रप्चर कर जाता है, जब फूट जाता है, बैलून की तरफ, फुक्का की तरफ फूट जाता है, तो क्या होगा, इसमें जितने आपके ई कोलाई होंगे वो क्या होंगे, आपके पेरिटोनियम लेयर को डैमेज करेंगे, तो पेरिटोनाइटिस होगा। पेरिटोनाइटिस होने का मतलब कि मल्टी ऑर्गन में आपका इन्फ्लामेशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गन में आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लाइक लीवर, हर मतलब जो भी आपका पेरिटोनियम कैविटी, मतलब जो आपका एब्डोमेन में जितने भी प्रेजेंट है ऑर्गन, वो सारे मल्टी ऑर्गन में आपके ये इन्फ्लामेशन हो जाएंगे। और जैसे मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेशन हुआ तो समझो कि पेशेंट बहुत ही बुरे कंडीशन से गुजर रहा है। आपका एक ऑर्गन फेलियर हुआ तो आप सर्वाइव कर सकते हो, आप मल्टी ऑर्गन 4-5 ऑर्गन एक साथ फेल हो गया, फिर काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप सर्वाइव होने का चांस है नहीं। पेरिटोनाइटिस नाम बहुत इजी है, नाम बहुत सुनने पे लगता है कि अच्छा है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक होता है पेरिटोनाइटिस। अगर किसी पेशेंट को हो गया, और ज़्यादातर चांस इसी में होता है, क्या ये आपका जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला किसी पेशेंट को, या इसमें सेप्सिस मेंटेन नहीं हुआ, सेप्सिस हो गया, तो यही सब कंडीशन के कारण क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। पेरिटोनाइटिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ दैट कैन नॉट बी क्यूरेबल ईजिली। ओके, ठीक है। अब हम लोग अपेंडिसाइटिस से स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। इससे पहले दो चीज़ देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, सब चीज़ का देखते चल रहे हैं। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या रहेगा अपेंडिक्स के लिए, तो लिख लो ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड सप्लाई अपेंडिक्स। मुझे याद है कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में छोड़ा था इसको, क्यों छोड़ा था, क्योंकि अगर उस टाइम में पढ़ा देता आपको तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाते, भूल जाते इस चीज़ को, अपेंडिसाइटिस को। आर्टरी की अगर बात करें तो इलियोकोलिक आर्टरी ब्रांच ऑफ SMA, सुपीरियर मिजेंट्रिक। ये शुरू में ही मैंने बताया था आपको, अगर किन्हीं को याद हो, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा उन्हें सारा पता होगा कि SMA किसको बोलते हैं और इलियोकोलिक किसको बोलते हैं। हालांकि इलियोकोलिक मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, सीधा इलियोकोलिक से याद रखना कि जो इलियम को ब्लड दे, इलियम से रिलेटेड, ठीक है, और कौन दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे। वेन की अगर बात करें, वेनस रिटर्न की, वेनस में कौन से होंगे, वही जो देगा इलियोकोलिक, वही इलियोकोलिक लेगा भी। वेन ब्रांच ऑफ SM भी, देखो यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी था, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। नर्व सप्लाई के बारे में देख लो, नर्व सप्लाई में क्या क्या हो सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS का बारे में, T10 और PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो कॉमन है सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक का अगर यूज़ होगा तो सिर्फ एक ही नर्व, वेगस नर्व का यूज़ होता है, किसका, वेगस। हमें याद है नर्वस सिस्टम छोड़ रखा है बहुत दिनों से, करेंगे उसको भी करेंगे डील, ठीक है। आज रहने दे क्या अपेंडिसाइटिस, ये अपेंडिसाइटिस स्टार्ट कर दे, काफ़ी लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं लेकर ही चलते हैं, छोड़ेंगे नहीं, आज ना छोड़ेंगे। चलो अब टॉपिक को अपेंडिक्स हटा के अपेंडिसाइटिस करना है। चलो अभी एनाटॉमी देख रहे थे हम लोग, सिर्फ एनाटॉमी देखा हम लोगों ने, अपेंडिक्स के बारे में देखा इतना देर में, सब चीज़ देख लिया अपेंडिक्स के बारे में, जो भी देखने लायक था, जो हमारी यूज़ का है। कुछ भी अकवास बकवास कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जो आपके यूज़ का है, जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वही बस बताया जा रहा है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। चलो
लोड नहीं लेना है। अपेंडिसाइटिस, आइटिस का मतलब, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, और अपेंडिक्स का मतलब तो जानते ही हो, अपेंडिक्स में क्या, इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, लिखते चलो, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अगर मोस्ट कॉमन एज ग्रुप की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप की अगर बात करें तो लिख सकते हो बच्चों में ये ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा चांसेस हैं। 10 to 30 ईयर्स लिख लो, इस एज ग्रुप में ज़्यादातर चांस होता है। अगर इसमें भी मोस्ट कॉमन की अगर बात करें, मतलब मेल फीमेल में, तो मेल कॉमनली अफेक्ट होता है, कॉमनली अफेक्ट मोर देन फीमेल। ओके, मेल ज़्यादा अफेक्ट होता है फीमेल का कंपैरिजन में। ओके, अब चलो कहाँ चलो, ईटियोलॉजी देखने चलो, कॉजेस, ईटियोलॉजी। अपेंडिक्स के बारे में जान लिया, सॉरी अपेंडिसाइटिस के बारे में जान लिया। क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है हमारे अपेंडिक्स में। सूजन, अपेंडिक्स मतलब सूजन, फूलना, बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूलना। क्यों होता है, ईटियोलॉजी देखो। तो सबसे पहला ईटियोलॉजी की अगर बात करें, फीका लिथ, क्या, फीका लिथ, फीका लिथ, धिंका चिका वही वाला फीका लिथ। चलो फीका लिथ देखो, ये और फ्लेवोलिथ मैंने बताया दो मोस्ट कॉमन होता है। इसको भी लिख सकते हो, क्या होता है, मोस्ट कॉमन। इसको बोलते क्या फीका लिथ को, तो यह हार्ड स्टूल हो गया। क्या हो गया, हार्ड स्टूल कैसे होता है हम बताते हैं, रुको अभी टेंशन मत लेने का। देखो अब ये, अब समझो कॉन्सेप्ट। मान के चलो ये हो गया, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच प्रेजेंट है। क्या, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच, याद रखना, स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच। अब देखो क्या होता है इसमें, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, इलियम, ये क्या है, इलियम। अब इलियम में आपका पूरा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत भी जो आपका फूड मटेरियल होता है उसके साथ वाटर सब्सटेंस रहता है कि नहीं रहता है, बोलो हाँ या ना, रहता है ना। अब वो जैसे ट्रेवल करेगा इसमें, कभी कभी क्या होता है, एक केस मान लो ये जो स्फिंक्टर ऑफ गार्लेच है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं किया, तो ये जो आपका स्टूल वाला जो कंटेंट है, मतलब विद वाटर, क्या होगा, इसमें आपका आ जाएगा, किसमें, इसमें एंटर कर जाएगा, अपेंडिक्स में। क्या करता है, अपेंडिक्स में आपका एंटर कर जाएगा। अब जैसे अपेंडिक्स में एंटर किया इसने, तो क्या होगा, इसके अंदर भी सिक्रेशंस हो रहे थे। मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ सिक्रेट होते हैं जो कि आपके सीकम में जाते हैं, जैसे नॉर्मल गट फ्लोरा बताया था मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाइपोथेसिस है, लेकिन ऐसा है कुछ न कुछ उसमें सिक्रेट होते हैं जो कि आपके कहाँ जाते हैं, सीकम में। अब सीकम में जाते हैं, इधर से क्या आ रहा है, लिक्विड स्टूल आ रहा है, अब इधर का सिक्रेशन बाहर जा रहा है। अब मान लो इस कहीं भी एक बैलून लो, ठीक है, अब बैलून को इन्फ्लेट मत करो, फुलाओ नहीं, हवा से नहीं फुलाओ, उसमें क्या करो ना आप, एक जैसे मान लो पहले लिक्विड डालो, पानी डालो, और ऊपर से क्या करो ना, एक सब्सटेंस डाल दो। सब्सटेंस पहले डालने से पहले, एक मिनट समझो पहले, इधर समझो, सॉरी, पहले इधर देखो कि हमारा स्टूल है, स्टूल आया, इसमें विद लिक्विड आया, सॉफ्ट स्टूल था, क्या, सॉफ्ट स्टूल था। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो भी आपके स्टूल के जो वाटर होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, अपेंडिक्स आपका अंदर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ उसको पूरा क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, एकदम कड़ा हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ जो स्टूल है वो हार्ड हो गया और नीचे में सारा सिक्रेशन प्रेजेंट है। अब आओ एग्जांपल पे, अब बैलून लो, बैलून में पानी डालो, पानी में डालने के बाद ऊपर से कुछ आप हार्ड सब्सटेंस लाइक ईंट, थोड़ा सा टुकड़ा उसके माउथ पे, उसके मुंह पे डाल दो, उसके मुंह के ऊपर डाल दो। अब मुंह के ऊपर डाल दोगे, फैला के उसको ईंट डाल दो। अब उसके बाद कोशिश करो पानी को बाहर निकालने का, तो वो निकलेगा नहीं,
इसमें जो सिक्रेशन होगा वो निकलेगा नहीं, उसमें का पानी बैलून का पानी नहीं निकल रहा है तो इसमें भी सिक्रेशन नहीं निकलेगा। अब जब सिक्रेशन नहीं निकलेगा और सिक्रेशन बार बार हो रहा है अंदर में तो क्या होगा, ये फूलते जाएगा, फूलेगा ना, एक सर्टेन टाइम आएगा उसके बाद ये क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, तो ये फूलेगा, तो फूलेगा 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 फूलेगा, है ना, फूलते फूलते क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन्फ्लामेशन हो गया तो आ गया अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस हो गया। तो ठीक है, ये फीकालिथिक्स है, लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या करेगा, ये जो आ रहा है फीकल सब्सटेंस, फीकल सब्सटेंस, समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करो, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। सॉफ्ट स्टूल, वाटरी, ठीक है, समझ में आया? सॉफ्ट स्टूल है, वाटरी स्टूल है, इसमें अंदर में जाएगा, क्या करेगा, अंदर गया, अंदर में जाने के बाद क्या स्टूल क्या करेगा, ऊपर रास्ता ब्लॉक कर देगा, रास्ता जैसे ब्लॉक किया, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, हार्ड स्टूल, उसमें का जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल उसमें फंस गया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, जो भी सिक्रेशन हो रहा था वापस नहीं जा पाएगा बाहर की तरफ, तो क्या होगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा, है ना उसके। तो ये फीकालिथ हो गया एक कंडीशन, ठीक है। एक और कंडीशन होता है, वो लिख देख लो, ऐसा ही सेम ही कंडीशन है वो भी, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेबो सॉरी FPHLE, फ्लेबोलिथ। फ्लेबोलिथ क्या कंडीशन है देखेंगे बाबू लोग, यही कंडीशन है फ्लेबोलिथ। फ्लेबोलिथ को क्या बोलते हैं, क्लॉटेड हार्ड स्टूल। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, देखो क्लॉटेड एंड हार्ड स्टूल, दूसरा कंडीशन ये है। मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो ये भी मोस्ट कॉमन है, ये दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन है। कोई भी पूछे अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन रीजन इटियोलॉजी कौन है, ये दोनों, फीकालिथ और फ्लेबोलिथ। फीकालिथ समझ गए, फ्लेबोलिथ क्या होता है, क्लॉटेड हार्ड स्टूल। क्लॉटेड या हार्ड स्टूल, जैसे मलीना का कंडीशन हो गया, वो सब कंडीशन में क्या होगा, वो भी अगर इसमें चला गया तो फिर प्रिंसिपल एक ही है, इटियोलॉजी एक ही है, क्या, इसको ब्लॉक करना। अब ये ब्लॉक होगा तो सिक्रेशन बैलून की तरफ फूलेगा। मान लो आप क्या बोले, कैसे बोले आपको हम, हाँ, घर में आप क्या करो, आग जला दो रूम में और चारों तरफ से पैक कर दो घर को, घर में पूरा धुआं भर जाएगा, एक लिमिट आएगा उसको, कहीं से भी धुआं रास्ता खोजेगा ना निकलने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है, तो इसमें क्या, आप इसका रास्ता बंद कर दिए हो और इसमें सिक्रेशन हो रहा एक लिमिट तक ही है, बर्दाश्त करेगा ना, उसका बाद फूट जाएगा ये फुक्के की तरह। तो वही चीज़ है, फ्लेबोलिथ भी वही है, प्रिंसिपल एक ही है। क्लॉटेड हार्ड स्टूल आए या आपका सॉफ्ट स्टूल आए, लेकिन काम वही है, ब्लॉक करना, उसको रास्ता को ब्लॉक करना, ठीक है। ये दोनों है, मोस्ट कॉमन है ये दोनों। इटियोलॉजी की अगर बात करें अपेंडिसाइटिस में कौन, फीकालिथ और फ्लेबोलिथ, ठीक है। जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट इसी में, इटियोलॉजी में। लिख लिया, चलो 2 याद रखना अभी, मोस्ट कॉमन में यही दोनों है। उसके बाद देखो लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, मिटाए इसको, चलो ऊपर से मिटाते हैं। ये मत बोलना कि सर मिटाने वाला कब से खरीद नहीं रहे हो, यार टाइम ही नहीं मिलता, बार बार भूल जाते हैं, सब सोचते हैं कि लेना है, भूल जाते हैं बार बार। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे कल परसों में क्लियर करने का इसको, इससे निजात पाने का। चलो अभी क्या देखना है, तीसरा देखो, 2 मैंने बता दिया, कौन कौन, फीकालिथ फ्लेबोलिथ। लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज करना नंबर का, सॉरी हाँ साइज का, इसका इंक्रीज करना, साइज का इंक्रीज करना, सॉरी, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। और उसके बाद एक देखो, और एक और कंडीशन हो सकता है कि आपको इलियम में कहीं पे भी सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो सिस्ट भी जाके वही काम करेगा ब्लॉक करने का। तो एक लिख सकते हो क्या, एबनॉर्मल सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड, ये क्या हुआ इसको यार, फ्लूइड फिल्ड पाउच,
फ्लूइड फिल्ड पाउच। आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना होगा, जैसे पीसीओडी, ये आपका एक गायनी का डिसऑर्डर है पीसीओडी, मतलब पीसीओडी चाहे पीकेओडी, पीकेओडी ये क्या होता है, सब में सिस्ट बन जाता है, मतलब पाउच टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉली क्या बोलेंगे इसको, पीसीकेडी, सॉरी पीकेओडी नहीं, पीसीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, हाई सोडियम डाइट देते हैं। किसमें, पीसीकेडी में। इतना याद रखना, एक चीज़ ये टर्म याद रखना कि पीसीकेडी में क्या, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या डिसऑर्डर में हम लोग क्या देते हैं, पेशेंट को हाई सोडियम डाइट देते हैं। क्या देते हैं, हाई सोडियम डाइट, ठीक है। छोड़ो अब वो बात की बातें हैं, इधर आओ फिर से वापस। क्या होता है, एबनॉर्मल सिस्ट को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड पाउच। क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड फिल्ड पाउच। अब चलो 5वां नंबर देख लो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी, सब काम वही है, बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कौन कौन आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, दूसरा ट्रॉमा एंड ट्यूमर। नहीं दिख रहा है, इसको फिल करना पड़ेगा यार, अभी फिल किया था। ट्रॉमा एंड ट्यूमर। लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा, बैक्टीरिया, वायरस देख लेते हैं, फंगस, तीनों होता है। बैक्टीरिया पहले देख लेते हैं, बैक्टीरिया में 2 है, येरसीनिया एंटेरोकोलिथ, 2 हो गए, ठीक है। वायरस में CMV, TMB नहीं, टोबैको मोसाइक नहीं, CMV, मेगालो वायरस बाई कैटफिश के थ्रू होता है। फंगस, कैंडिडा एल्बिकॉन्स कैंडिडा, ठीक है। ये सारे हैं हमारे क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं, ये सारे हमारे क्या, ईटियोलॉजी। क्या है हमारे, ईटियोलॉजी। इतने सारे ईटियोलॉजी है। मेन ये सारे बकवास में से मेन हमें 2 याद रखना है, कौन सा, फ्लेवोलिथ और फिकालिथ। क्या, फिकालिथ और फ्लेवोलिथ, ये दोनों मेन याद रखना। कोई भी पूछे यही दोनों चिपकाना है सबको, ये फ्लेवोलिथ या फिकालिथ, ठीक है। तो आज हम लोग रहने दे इतना ही तक। कल हम लोग फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज भर रहने देते हैं, आज भर छोड़ दिया जाए, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर, आप लोग बताना। अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं अच्छा लगा तो भी बताना। दोनों कंडीशन में चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही जाना, और अपना प्रीशियस रिव्यू देकर जाना कि कैसा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो होप करते हैं आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर जिन्होंने इतना देख लिया हमारा लेक्चर, इतना झेल लिया, उनका सिलेक्शन पक्का है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लाइक एम्स, कहीं भी, अगर इतना देख लिया तो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल इसी वक्त।